बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। रवाहु अहमद। हर तरह की हम्द व सना, बड़ाई, बुज़ुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम में से अक्सर लोगों को प्यारे प्यारे बच्चे अता फ़रमाया। किसी को बेटे अता फ़रमाया, किसी को सिर्फ बेटियां अता फ़रमाया, और किसी को दोनों भी अता फ़रमाया, और किसी को दोनों से महरूम भी रखा, और किसी को ऐसी औलाद अता फ़रमाया जिसको देखकर माँ बाप खुश हो जाते हैं, जिसको देखकर माँ बाप सुकून की नींद सो जाते हैं। ऐसी औलाद भी अता फ़रमाया, और ऐसी औलाद भी अता फ़रमाया जिनको देखकर माँ बाप कुढ़ते रहते हैं, जिनको देखकर माँ बाप खून के आंसू रोते रहते हैं, जिनको देखकर माँ बाप परेशान रहते हैं, जिनकी तरबियत की खातिर व फ़िक्रमंद रहते हैं। ऐसे भी अल्लाह ने औलाद अता फ़रमाया। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए रहमत बनाकर हम तमाम तरह मबूस किया गया। सामने इकराम, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है नई नस्ल की मुश्किलात और उनका हल। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हम हमेशा सोसाइटी की इस्लाह के बारे में सोचते रहते हैं, और सोसाइटी की इस्लाह के लिए जुमा के खुतबात भी होते रहते हैं, बड़े बड़े जलसे भी होते रहते हैं, फजर में दरस भी होता है, असर या मगरिब में दरस भी होता है, जुमा के खुतबात भी होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद के बेशुमार अलग अलग तरीक़े से यानी इसकी इस्लाह के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह हर एंगल से हमें कोशिश तो करते रहना चाहिए, जारी रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यानी हमारी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी की शक्ल में ये नई नस्ल है। क्यों? यही आने वाली नस्ल कल यानी मस्जिदों की ज़िम्मेदार बनने वाली है। यही आने वाली नस्ल कल स्कूलों के प्रिंसिपल बनने वाले हैं। यही आने वाली नस्ल कल मस्जिदों या के इमाम बनने वाले हैं। यही नई नस्ल आने वाली मदरसों के ज़िम्मेदार बनने वाले हैं। यही आने वाली नस्ल आइंदा चल कर कौम का इलाज करने वाली है। यही नस्ल आगे चल कर कौम के मसाइल को लड़ने के लिए वकील बनने वाले हैं। और यही नस्ल आगे चल कर कौम के मसाइल को हल करने वाली जज बनने वाली है। और यही नस्ल मस्जिदों को चलाने के लिए, मदरसों को चलाने के लिए यानी बड़े बड़े ताजिर बनने वाले हैं। और ताजिर बनकर कौम के, मिल्लत के गरीबों मिस्कीनों को वो सारा बनने वाले इंशाअल्लाह। अगर
आज हम इनके मसाइल को सही तौर पर समझ कर डायग्नोस करके अगर हम गाइड करेंगे, इलाज करेंगे तो इनकी उम्र बच जाती, इनका पैसा बच जाता और ये सही रास्ते पर आ जाते। आज हम शिकवे करते रहे, गिला करते रहे, शिकवे करते रहे, गिला करते रहे, ख़राब है, बच्चे ख़राब है, नौजवान ख़राब है, बच्चियां ख़राब है, औरतें ख़राब है, उन्हें ख़राब है, सब ख़राब 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 बोलते हुए बैठ गए। और अच्छा करने के लिए बेहतर तरीक़ा क्या है अगर हमने फाइंड आउट नहीं किया तो ये तबसरे के तबसरे रह जाएंगे, लेकिन फ़ायदा हमें कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारी सोसाइटी का एक बड़ा तबका ऐसा है जो सिर्फ तनकीद करना जानता है। आज के इमामा बेकार है, खाल नमाज पढ़ाते चले आते, पढ़ा चले आते, तनकीद। अच्छा भाई करना क्या बोलो आप ज़रा, कोई उनके पास हल नहीं है। आज के मतलब जो है मुतवल्ले बेकार है, खाली जुम्मा जुम्मा आते वो डब्बे के चाँव ताँव लेके चले आते। अच्छा ठीक है भैया आप करना क्या आप बोलो ज़रा, आप कोई प्लान नहीं उनके पास। आज के लीडर ख़राब, आज के टीचर ख़राब, आज की सोसाइटी ख़राब, आज के उल्मा ख़राब, आज के लोग सब ख़राब है। अच्छा क्या करना, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? उन अच्छे कैसे बनना, क्या तुम्हारे पास कुछ गाइडेंस है क्या? कुछ भी नहीं। तो चबूतरों पे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आप लोगों को, पान के डब्बों पे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको, होटलों में बहुत लोग मिलेंगे आपको, और मस्जिदों के बाहर खड़े होकर वहाँ तबसरे करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन भाई करेंगे क्या, वो आज आप लोगों को बोलने वाले बहुत कम मिलने वाले हैं, बहुत कम मिलने वाले। अगर आप किसी महफिल में बैठकर कोई आदमी तबसरा कर रहा है क्या करना है, जो है अच्छे बनने के लिए क्या करना है, अच्छे बनने के लिए क्या करना है, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 चीज़ें गिनाएगा। आज हमारे मस्जिदों में ये होना चाहिए, मदरसों में ये होना चाहिए, और जो है मौलसा में ये करना चाहिए, मुतवल्ला ये करना चाहिए, उलमा ये करना चाहिए, डॉक्टर ये करना चाहिए। वो मतलब करना क्या है वो बहुत मतलब बोलेंगे लोग। अच्छा भाई आप क्या कर रहे हैं ज़रा बोलो आप, तो आप वो ज़बान नहीं खुलती। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं वो बोले ताकि मैं भी करूं। प्रैक्टिकल आप क्या कर रहे हैं वो बोलिए ताकि मैं भी करूं। वो करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, आप क्या कर रहे हैं वो बोलिए वो मैं करूंगा। अब देखिए उन्हें मुंह खोलता क्या, अब आगे कुछ भी बोलने के बाद उसके पास क्यों, उन्हें कर रहा कुछ भी नहीं, खाली बोल रहा। तो आज बोलने वालों की ज़रूरत नहीं, करने वालों की ज़रूरत है। तबसरा करने वालों की ज़रूरत नहीं, एक्शन लेने वालों की ज़रूरत है। बड़े बड़े मशवरे देने वालों की ज़रूरत नहीं, एक्शन ग्राउंड पे खड़े होकर काम करने वालों की ज़रूरत है। और अब आने वाली नस्ल को हमें ऐसे बनाने की ज़रूरत है। नई नस्ल में मेरी नज़र में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये छोटे बच्चे भी मेरी नज़र में हैं, नौजवान भी हमारे नौजर में हैं, और जो है नौजवानों से बढ़कर यानी हम नौजवान आमतौर पर जो है 20 22 25 साल के समझते ना भाई, मैं 30 35 साल तक भी ये जो है ये लेकर जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना भाई। 30 35 साल तक के लोगों को भी मैं यानी इन तमाम लोगों को टारगेट करते हुए मैं इस मुख्तसर से वक्त में कुछ प्रैक्टिकल काम करने वाले हो तो भी हमारी बात का फ़ायदा होते। आपका बुलाना, हमारा आना, समझे आप, ये सिर्फ ये फॉर्मेलिटी नहीं है। यहाँ पर हम जमा हुए हैं तो फॉर्मेलिटी नहीं है, यहाँ पर हम आए हैं तो अपना टाइम इन्वेस्ट किए हैं। हम जहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाना है। दिमाग के खिड़की को ज़रा खुला रखिए ताकि मैं उसमें घुस सकूं और कुछ वहाँ पर धुलाई कर सकूं और पाक साफ कर कुछ अच्छी बातें डाल के फिर वापस में आ सकूं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आखिर दम तक यानी जो है हर बात पे गौर करेंगे इंशाअल्लाह। और देखिए मैं मुमकिन है 10 बातें बोलूँगा, 15 बातें बोलूँगा, 20 बातें, कुछ ही बात बोलूँगा, लेकिन आपको उन बातों में से जो आपके लिए सूटेबल है उसको ले लीजिए आप। मेरी हर बात हर एक को सूटेबल नहीं होती। मेरी कुछ बातें बच्चों के लिए सूटेबल होती हैं, मेरी कुछ बातें जवानों के लिए सूटेबल होती हैं, मेरी कुछ बातें माँ बाप के लिए सूटेबल होते हैं। तो आपको जो बात सूटेबल होती है, मुनासिब लगती है वो लें
और उस पर एक्शन लेना शुरू करें, काम करना शुरू करें। क्यों भाई? इसलिए कि यानी सुनना 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 ये बहुत हो गया, अब एक्शन में आना है। समझे? आप एक्शन में आए तो कुछ फ़ायदा है, एक्शन में नहीं है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना? चलो ठीक है, माशाल्लाह। तो भाई नई नस्ल, ये नई नस्ल कौन है भाई? हम ही हैं इसमें, हम भी सब। अब ऐसा दो नई नस्ल की मुश्किलात बहुत ऐसा दूर ठहर के ऐसा मत देखिए कौन है वो नई नस्ल, मैं किसके बारे में साहब बोलना चाह रहे हैं, हाँ उनके बारे में, हमारे बारे में नहीं, ऐसा जो है आप मत समझिए। आप भी, मैं भी, इसमें सब इसमें शामिल हैं, ये समझ कर हम अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह कुछ फ़ायदा होगा। हम नई नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो नई नस्ल माँ बाप के लिए एग्ज़ाम पेपर्स की तरह हैं, ये मान के चलें, एग्ज़ाम पेपर्स की तरह हैं। किसी का एक बच्चा है तो उनका एक एग्ज़ाम पेपर है, किसी के 2 बच्चे हैं तो उनके 2 एग्ज़ाम पेपर्स हैं, किसी के 3 बच्चे हैं तो 3 एग्ज़ाम पेपर्स हैं, किसी के 4 बच्चे हैं तो 4 एग्ज़ाम पेपर्स हैं। ये एग्ज़ाम पेपर्स हैं, मान के चलना है आप लोगों को। अच्छा भाई ये एग्ज़ाम पेपर 1 घंटे में लिख के ख़त्म करे जैसा नहीं, 2 घंटे में लिख के ख़त्म करे ऐसा नहीं, 3 घंटे में लिख के ख़त्म करे ऐसा, जिंदगी भर एग्ज़ाम लिखते 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 जाना है। एग्ज़ाम पेपर ऐसा है जिस पेपर को हल करने के लिए ज़िंदगी लगा देना पड़ता अपने को, ये मान के चलिए। और जो भी नई नस्ल की हम बात कर रहे हैं तो 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, साल 2 साल का प्रोसेस नहीं, ये कंटिन्यू लंबी मुद्दत तक चलने वाला प्रोसेस है, ये मान के आप चलें। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ? मैं SWH और Z यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। SWH Z ये यूनिवर्सिटी कहाँ है मौलवी साहब? ऐसी यूनिवर्सिटी तो हम कहीं भी देखे भी नहीं, सुने भी नहीं है यूनिवर्सिटी। मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और लॉन्ग लाइफ स्टूडेंट हूँ, जिंदगी भर का स्टूडेंट हूँ उसका। मैं जिंदगी भर स्टूडेंट रहते आप। हाँ। SWHZ ये मेरी यूनिवर्सिटी है। मेरी पहली बेटी शिफा है, मेरी दूसरी बेटी वफ़ा है, मेरा तीसरा बेटा हंजला है, मेरी चौथी बेटी जिक्रा है। ये 4 SWHZ ये मेरे लिए यूनिवर्सिटी है। इसको मैं देखता हूँ, इसको सीखता हूँ, मैं इनको देखकर मैं सीख रहा हूं और लॉन्ग लाइफ स्टूडेंट हूं। और ये एग्जाम पेपर, मेरे 4 एग्जाम पेपर्स हैं, ये 4 एग्जाम पेपर को मैं हल करने में जिंदगी लगा देने वाला हूं। और आप भी स्टूडेंट्स हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के। अब पेपर्स अपने को हल करना है, अब आगे बढ़ना है। एक्शन। प्रॉब्लम क्या है मौलवी साहब हमारे बच्चों के? आज हमारे बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या हैं? आज हमारे बच्चों के प्रॉब्लम्स आप जो है हर एक जो है आप पूछें, किसी को उठा के पूछेंगे, मौलवी साहब हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी है मौलवी साहब। अच्छा वो प्रॉब्लम है, मुश्किल है उनकी एक। मौलवी साहब हमारा बच्चा बातें नहीं सुनता मौलवी साहब। अच्छा वो उनका एक जो है वो एक उनकी मुश्किल है। मौलवी साहब हमारा बच्चा खाना नहीं खाता मौलवी साहब, खाली चिकन खाना चाहता, बिस्किटा खाना चाहता, बर्गर खाना चाहता, पिज़्ज़ा खाना चाहता, आइसक्रीम खाना, ये मुश्किल है। मौलवी साहब हमारा बच्चा जो है वो अरे रे 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 मतलब हर घर में 10-10 मसाइल रहते, हर घर के अलग 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 मसाइल है। इन तमाम मसाइल के बारे में अगर हम गौर करेंगे तो मसाइल पर गौर करने के बाद हम इस रिज़ल्ट पर पहुंच रहे हैं, इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। इन मसाइल को रखने के बाद हम हल अगर प्रैक्टिकली नहीं निकाले तो कुछ भी होने वाला नहीं। अब अपने को एक्शन में आना पड़ता। अच्छा एक्शन में आना पड़ता, नहीं है तो क्या होता? नहीं है तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल आप छोड़ दोगे, कुछ भी फिक्र नहीं करोगे, स्कूल जा रहे हैं, मदरसे को जा रहे हैं, अरबी को जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो पढ़ ले रहे हैं, मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, वो चल रहा, आप छोड़ दोगे तो आप लोग जो है ये मौसम कौन सा है भाई? बारिश के बाद थोड़ा क्या होगा? सरमा का बारिश थी। अब आप लोगों के घरों के आसपास खाली प्लॉट होंगे, खाली जगह होंगी,
तो उस खाली प्लॉट में आप देखेंगे तो ऐसा कचरा कुंडी झाड़ा वो ये ऐसा उठे रहते, समझे ना। ये जो प्लांट, जो पौधे, जो कांटे, जो वो ये हो, जब खाली प्लॉट में उगे हुए हैं, क्या उन खाली ऐसे घास फूस उगने के लिए क्या आपने बीज डाला था? सच बोलो आप लोग, यस और नो, बीज डाले आप उसके लिए? खुद ब खुद उड़ गए लोग? हाँ, कुछ भी करें आप, मेहनत, मट्टी साफ करे और मट्टी को जो है वो खेत में नरम नरम करते वैसा करे आप? कुछ भी नहीं करे, छोड़ दिया आप। छोड़ दी तो रिजल्ट क्या निकला आपका? ऐसा घास फूस आपके खाली प्लाटों में, घर के आसपास, खेतों में भी ऐसा उठ जाता। तो ऐसे घास फूस यानी कुछ भी नहीं करोगे तो हमारे प्लाट में, खेत में घास फूस ही उठने वाला है, घास फूस, उसके अलावा और कुछ उठने वाला नहीं। और आपने कभी देखा होगा एक अनार का झाड़ है, ये कौन झाड़ है? ये अनार का झाड़ है। अच्छा, अनार का झाड़ कभी खुद ब खुद उड़ जाए आपके प्लॉट में? आप कभी खुद ब खुद अनार का झाड़ उड़ता भाई? नहीं, कभी भी अनार का झाड़ खुद ब खुद उड़ते हुए नहीं देखे होंगे आप लोग। अच्छा, कभी माउस का झाड़, ये माउस का झाड़ है, ये माउस का झाड़ कभी खुद ब खुद आप उड़ते हुए देखे आप लोग? नहीं, कभी भी माउस का झाड़ आप खुद ब खुद उड़ते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, ये जबरदस्त आम का झाड़ है, ये आम का झाड़ खुद ब खुद आपके खेत में, प्लॉट में उड़ते हुए देखे आप लोग? कभी भी नहीं देखे होंगे। तो ये आम का झाड़ जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आम का झाड़ आने वाला नहीं। ये माउस का झाड़ जब तक आप लगाएंगे नहीं, पौधा वो माउस आप खाने वाले नहीं। या अनार का झाड़ जब तक लगाएंगे नहीं, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, अनार आपको खाने मिलने वाले नहीं हैं। तो गोया जो भी फायदामंद झाड़ है उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता। जो भी फायदामंद झाड़, फायदामंद फल खाना चाहते हैं आप, ज़बरदस्त मीठे मीठे आम खाना चाह रहे हैं तो उस झाड़ पे मेहनत करना पड़ता। ज़बरदस्त मीठे मीठे अनार खाना चाह रहे हैं आप तो उस अनार के झाड़ को उगाना पड़ता। अच्छे माउस खाना चाह रहे हैं तो माउस के झाड़ को उगाना पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके बुढ़ापे की आंखों की ठंडक बने तो आपको मेहनत करना पड़ता। आप चाहते हैं कि आपकी औलाद, आपकी आने वाली नस्ल आपका सहारा बने तो आपको मेहनत करना पड़ता। आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल आपको जो है यानी खुशियां देने वाली बने तो आपको मेहनत करना पड़ता। मेहनत नहीं करोगे तो ये आम का झाड़ बनने वाले नहीं, अनार का झाड़ बनने वाले नहीं, ये तरबूज का झाड़ बनने वाले नहीं, ये जो है एप्पल का झाड़ बनने वाले नहीं, घास फूस बनेंगे अगर आपने फिक्र नहीं किया इसके बारे में तो। और ऐसा घास फूस बनेंगे कि उस घास फूस को बकरियां भी नहीं खाते। अब ये घास फूस जो है बताया, ये बकरियां भी नहीं खाती, बस ऐसी है। तो हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल, अगर आज आप फिक्र नहीं करेंगे तो सिर्फ कांटे वाले झाड़ बनने वाले हैं, बेकार बकवास घास बनने वाले। उस घास को ना गधा खाता, ना घोड़ा खाता, ना गाय खाती, ना बकरी खाती, ना कोई ना खच्चर खाता, कोई खाता नहीं, बस ऐसी जो है आपकी ज़मीन को ख़राब कर देता। ऐसे घास बनने वाले हैं अगर आपने आज फिक्र नहीं की तो। अच्छा, आज हमारे बच्चे जो है जानते हैं दोस्त, अच्छा भाई चलो ठीक है, मान लो ये पेपर है, क्या है भाई ये? जल्दी जल्दी बोलो, तुम बोले तो मैं बोलता नहीं तो मैं चला तुम्हें, समझे ना। ये क्या है भाई? ये पेपर है, A4 से, क्या बोलते हैं इसको? A4 साइज पेपर है। इसको थोड़ी देर मान लो वाइट पेपर है, ये वाइट A4 साइज का वाइट बिफोर ज़ेरॉक्स निकालने पर ये कैसा पेपर था? इन्हें वाइट पेपर था। इस वाइट पेपर पर आप अगर ज़बरदस्त एक बड़ा चार्ट है वाइट पेपर का, उस पेपर पर आप आयतें लिखना चाहें तो लिख सकते, नहीं लिख सकते? लिख सकते। अच्छा, अगर उस पेपर पर आप हदीसें लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते, नहीं लिख सकते? पक्का? अच्छा, उस पेपर पर हम दुआएं लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते, नहीं लिख सकते?
लिख सकते। उस पेपर में जबरदस्त फूला ड्रा करना चाह रहे हैं तो ड्रा कर सकते, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते मौलवी साहब। ये खाली पेपर, इस खाली पेपर पर आयता लिखो तो भी अच्छा लिख सकते, हदीसा लिखो तो भी अच्छा लिख सकते, दुआएं लिखो तो भी अच्छा लिख सकते, फूल ड्रा करो तो भी ड्रा करो, जो चाहे हम इस पेपर पर कर सकते। क्यों? ये पेपर खाली है, ये पेपर खाली है। तो आज हमारे नई नस्ल का जहन अभी छोटी छोटी कौली कौली उम्र में वाइट पेपर की तरह है। ये नई नस्ल का जहन ये खाली पेपर की तरह है। अगर आज आप उसको कुरान पढ़ाओगे तो ज़बरदस्त पढ़ना सीखेगा। अगर आज आप हदीसें पढ़ना सिखाओगे, याद दिलाओगे, ज़बरदस्त याद करेगा। आज दुआएं याद दिलाओगे तो ज़बरदस्त याद करेगा। आज आप उसको अखलाक सिखाओगे, ज़बरदस्त अखलाक सीख लेगा। क्यों? आज ये पेपर, उसका जहन खाली पेपर की तरह है। अगले चंद महीनों में, अगले चंद सालों में उसका जहन ये भरे हुए पेपर की तरह बनने वाला है। अगले चंद सालों में भरे हुए पेपर की तरह बनने वाला है। इस भरे हुए पेपर में क्या आप आयतें लिख सकते? नहीं लिख सकते, नहीं, क्लियरिटी नहीं आती उसमें। क्या इस भरे हुए पेपर में आप लोग हदीसें लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्यों? क्लियरिटी उसमें नहीं आती, खूबसूरत नहीं आती उसमें। आज इस भरे हुए पेपर में आप दुआएं लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्यों? ये पेपर भरा हुआ है। तो आपके बच्चे का जहन, आने वाली नस्ल का जहन अगले चंद सालों में ऐसे भर जाने वाला है। और जब भर जाएगा तब कुरान सिखाना चाहोगे तो नहीं सिखा सकोगे। जब भर जाएगा तब हदीस सिखाना चाहोगे तो नहीं सिखा पाओगे। जब भर जाएगा दुआएं सिखाना चाहोगे तो नहीं सिखा सकोगे। तब भर जाएगा अखलाक सिखाना तो नहीं सिखा पाओ। क्यों? ऑलरेडी भरा हुआ है। कचरा कुंडी व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कार्टून का, वेबसाइट का, न्यूज़ का, अखबार का, और थोड़ा सिलेबस का, एग्ज़ाम का, स्कूल का, कॉलेज का, मैथ्स का, सोशल का, साइंस का, इंग्लिश का, उसका, इसका, सब भरने वाला है। और आप चाहें तो भी भरने वाला है, ना चाहे तो ही भरने वाला। याद रखो आप, नहीं हम चाहे तो भर सकते हैं वो सर, नहीं तो नहीं भरेगा। ऐसा है नहीं, ये पक्का भरने वाला है। या अच्छाई से भरने वाला है या कचरे से भरने वाला है, लेकिन भरने वाला तो है पक्का। अच्छा खुद ब खुद आ सकता नहीं? आ सकता। बोला मैं आप लोगों को, ये झाड़ ऑटोमेटिक नहीं आने वाला है। कौन सा है भैया? अनार का है। ये झाड़ ऑटोमेटिक नहीं आने वाला है। तो आपके बच्चे के माइंड में ऑटोमेटिक दुआएं आने वाले नहीं। आपके बच्चे के जहन में ऑटोमेटिक हदीस आने वाले नहीं। आपके बच्चे के जहन में जो है कुरान ऑटोमेटिक आने वाला नहीं, अखलाक आने वाला। उसको लगाना पड़ता, बोना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, ऐसे कचरे कुंडी से अपने बच्चों के जहन को पाक रखना पड़ता तो ही हो सकता, अदरवाइज होने वाला नहीं। अच्छा दोस्त, मौलवी साहब कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मौलवी साहब समझ रहा नहीं बच्चा हमारा। कितने मौलवी साहब से मुलाकात करा है, समझ रहा नहीं बच्चा हमारा। यानी आप चाहते हैं कि ऐसा बोलते ही बच्चा समझ जाना? मुश्किल है दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है इसका, प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। और आपको मायूस नहीं होना है, आप दूर का सोचना है। आज मैं सिखाऊंगा तो अगले 10 साल में बच्चा मेरा अच्छा बन सकता है इंशाल्लाह। दूर सोचना कभी। यहाँ कहीं रिजल्ट ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं आने वाला, आपको मिलने वाला नहीं है। आप गाड़ी चलाते भाई, कार चलाने वाले कौन है भाई? सब चलाते होंगे माशाल्लाह, कार चलाते। कार आप 80 पे, 90 पे, 100 पे चला रहे हैं तो भाई कार चला रहे हैं तो आप सामने देखते हैं, दूर देखते आप लोग? कहाँ? जल्दी जल्दी बोलो तुम लोग, कहाँ देखते भाई? दूर पक्का। मैं 90 पे कार चला रहा हूँ तो मैं यहाँ देखूंगा, आगे देखूंगा। मतलब अक्ल ये कहती है कि मुझे कहाँ देखना चाहिए? आगे देखना। मैं यहाँ देखा तो क्या होता? रिजल्ट क्या निकलता? मार देते इसको किसी को मार देते। मतलब मैं जब कार स्पीड चला रहा हूं तो मेरी नजर हमेशा क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, तो मेरी गाड़ी सेफ चलते रहती। अगर मैं सामने देखा तो मेरी गाड़ी किसी को एक्सीडेंट हो जाती और किसी को मारती नहीं चलने वाला। तो हम भी
दूर तक देखेंगे तो अपनी तरबियत और अपनी तालीम, अपना फला 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 सेफ अंदाज से आप लेके चलने वाले हैं। ऐसा करते ही ऐसा आ जाना वो तो होने वाला नहीं। ये तरबियत कोई गोली नहीं, ऐसा डालते ही बुखार कम हो जैसा नहीं है। ये तरबियत कोई सिरप नहीं, ऐसा डालते ही जो है अच्छा होने, सुबह उठे अच्छा हो, ऐसा नहीं है। ये तरबियत कोई इंजेक्शन नहीं, ऐसा देते ही अगले 5 मिनट बुखार कम हो जा रहा है इनका, ऐसा होने वाला नहीं है। ये मान के चलो ये सालों का प्रोसेस है, ये सालों का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हमें काम क्या करना चाहिए तो पता आप लोगों को। जब हमारा बच्चा माँ के पेट में रहता है, पहले जो है यानी 40 दिन गुजर जाते हैं तो वो लोथड़े की शक्ल में, और 40 दिन गुजरते हैं तो फिर ज़रा लाइट गोश्त की शक्ल में, और 40 दिन गुजरते हैं तो फिर वो गोश्त शक्ल में आता है। 120 दिन जब गुजरते हैं, 4 महीने का होता है माँ के पेट में, तो फरिश्ता अल्लाह की जानिब से आता है और उसकी उम्र के बारे में लिखता है, उसके रोज़ी के बारे में लिखता है। वो सईद बनेगा, शकी बनेगा, वो नेक बनेगा, साले बनेगा, बुरा बनेगा। 4थे महीने में मां के पेट में फरिश्ता लिख देता है। तो क्या करना? करना ये था, जब मां के पेट में 4 महीने का था तब दुआ करना था, अल्लाह तू मेरे बेटे को अब जो है नेक और बुरा लिखने वाला है, अल्लाह मेरे बेटे को नेक लिख दे ताकि मुझे दुनिया में आने के बाद टेंशन की जरूरत नहीं पड़ना हो। ऐसा क्या मौलवी साहब? हाँ मौलवी साहब ऐसा है। जब माँ के पेट में रहता है 4 महीने का तब दुआ क्यों? तब फरिश्ता लिखने आया हुआ है। अगर उस मौके पर फरिश्ता लिख देता है कि बेटा नेक बनेगा तो फिर आपको जिंदगी भर अपने बच्चे के बारे में टेंशन की जरूरत नहीं। वो खुद ब खुद मस्जिद को आना शुरू कर देता, वो खुद ब खुद उलमा में बैठना शुरू करता, वो खुद ब खुद नेक बनना शुरू करता। उसको व्हाट्सएप बिगाड़ नहीं सकता, उसको फेसबुक बिगाड़ नहीं सकता, उसको कार्टून बिगाड़ नहीं सकता, उसको बुरे दोस्त बिगाड़ नहीं सकते, उसको टीवी कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? अल्लाह ने नेक उसको लिखा है। काश अगर हमारे बच्चे के बारे में अल्लाह लिख दे कि वो नेक बनेगा तो फिर बड़ी बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े नसीहत की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े जो है कॉन्फ्रेंस, कुछ भी नहीं। बच्चा खुद ब खुद नेक बनते आता। आप देखे होंगे बाबा कहाँ किच रहता, अम्मा कैसे किच रहते बेचारे कि बेटा बराबर नमाज को आते रहता। गौर करेंगे आप लोग, बराबर अरबी को आते रहता, बराबर नेक बनते रहता, बराबर जो है वो अच्छे काम करते रहे। भाई बाबा नहीं सिखाया उसको, ये करो, बच्चा कर ले रहा है। अम्मा कुछ नहीं आता, अम्मा अंगूठा छाप है, नहीं मालूम दीन, लेकिन बेटा आलिम बन जाता है। कैसा भाई ये? क्या माँ का माँ ने तरबियत नहीं दे सकी? माँ बाप बेटा ऑटो चला रहा है, वो बंडी चला रहा है, वो खेत में काम कर रहा है, उसको नहीं मालूम क्या कर रहा है, लेकिन फिर बेटा खुद ब खुद अच्छा बनते जाता है। क्यों? उसके माँ के पेट में लिख दिया गया कि वो नेक बनने वाला है, सालेह बनने वाला है। अल्लाह ताला हालात पैदा कर देता उसके लिए। तो आप दुआ करें कि अल्लाह हमारी आने वाली नस्ल को जो पैदा होने वाली है उसकी माँ के पेट में ही लिख दे कि वो नेक बन जाए। ये दुआ करना चाहिए। मौलवी साहब आप क्या करते? मौलवी साहब होगा ना 4-5 बच्चे हो गए, अब हम बुढ़े हो गए, आप क्या करते? नवासों के लिए करो, दुआ करो, है ना भाई? हाँ, प्रोसेस तो रुकने वाला नहीं। पोतरों के लिए दुआ करो, पोतरे आने वाले तब दुआ करो, आप उठ के दुआ करो, बहू को बोलो, बेटे को बोलो बेटा तुम दुआ करो, और नेक बनना बोल के दुआ करो, आप दुआ करो। यानी हमेशा ये इंसान का अमल रुकने वाला नहीं है, हम चलते रहते, दुआ करो। ये प्रोसेस हमारी फिक्र वहाँ से होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा आमतौर पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? मौलवी साहब आप भी याद नहीं दिलाते लोगों को। हमारी जिम्मेदारी नहीं भाई, हम भी बोलना, लोग तो करते लोग, खुद ही कैसा करेंगे लोग, हम भी, हमारी जिम्मेदारी। देखो मैं अपने शामिल कर रहा हूँ इसमें, मैं अपने आप अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसी सोसाइटी का हूँ, मैं भी इसी के अंदर अपने आप को शुमार करता हूँ। मुझे भी करना चाहिए, मुझे खुद अपने बच्चों को लिए करना होगा, मुझे कौम को समझाना होगा, लोगों को समझाना होगा। भाई जो है आप घर में बच्चा आने वाला है, वो टेस्ट आपने करा दिया, 2 लकीर आ गए, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, 2 लकीर, खैर चलो, हाँ समझना समझ जाते, हाँ 2 लकीर आ गए, अब दुआ करो, नेक और सालेह की दुआ करो, करना है, ज़रूरी है दोस्त।
कुछ 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 करना होगा, तभी हो सकता है। अच्छा, आज नई नस्ल के आज हम शिकायत कर रहे हैं ना भाई, प्रॉब्लम यह है कि हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं दोस्त। आज की नई नस्ल को हम समझ नहीं पा रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनको समझूं। मैंने जिंदगी को वक्फ कर दिया है बच्चों की तरबियत के लिए। मैं हमेशा जो है स्कूल में, क्लास में पढ़ाने के दौरान गौर करते रहता हूं कि आज के प्रॉब्लम्स क्या हैं बच्चों के, हम कैसा सिखाए तो दीन पे आ सकते वो लोग, कैसा दीन को समझाए तो समझ सकते वो लोग, कैसा दीन को पेश करे तो आ सकते। मैं डे नाइट यही काम पे लगा हुआ हूं। क्यों भाई? आज पूरे उलमा बड़ों के बारे में बोलने वाले हैं, जितने उलमा हैं बड़ों को समझाने वाले छे, जितने किताबें हैं बड़ों के लिए छे, जितने जुम्मे खुतबे पूरे बड़ों के लिए छे, जितने हमारे जलसे पूरे बड़ों के लिए छे, सब बड़ों के लिए है। बच्चों के लिए क्या है भाई? तो मैंने सोचा नहीं, बच्चों पे काम करना मेरे दोस्त, बच्चों पे काम करना है। आज प्रॉब्लम यह है कि हम दीन सिखाना चाह रहे हैं तो ड्राई अंदाज से दीन हम प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा। मैं जो बोल रहा हूं दोस्त, मैं किताबें पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, मुताला करता हूं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैं किताब पढ़ के आके आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई मजल्ला पढ़ के आपको नहीं बोल रहा हूं। जो मैं प्रैक्टिकल बच्चों के साथ फील करता हूं, तरबियत में, तालीम में, उनको सही गाइड करने में, वहां मैंने जो रिजल्ट पाया है उसको आके आपको रख रहा हूं मैं। आज प्रॉब्लम ये, हमारे बच्चे अरब भी आते, नई नस्ल हमारी कहाँ आती? मकतब को आती। मकतब हमारे पास यानी फजर के बाद भी हो सकता, असर के बाद भी हो सकता, मगरिब, अलग अलग जगह में अलग अलग मकतब है। यहाँ भी हो सकता, मकतब होगा शायद इंशाल्लाह। है मकतब यहाँ पर भी? गुड। क्या टाइम पे आते बच्चे यहाँ पर? सुबह आते फजर, वो नार पेट माशाल्लाह एकदम फ्रेश आते लोग, वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, तो मकतब में आते, हमारे पास जो नूरानी कायदा पढ़ाया जा रहा पिछले 30 साल से, वैच कायदा, पेपर पलटाता ब्लैक एंड वाइट, फिर पेपर पलटाता ब्लैक एंड वाइट, फिर पेपर ब्लैक एंड वाइट, शुरू से लेकर आखिर तक ब्लैक एंड वाइट ही से पढ़ता हूँ बेचारा, एक चीज पढ़ता हूँ, उसके अलावा कुछ भी है आती अली बा ता सा जेर जबर पे गुन्ना वो पढ़ता रहता। उसके अलावा स्कूल में जाता हो, किताब रंग बिरंगी है और अलग अलग किताबें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसको पेपर कटिंग करना भी है, उसको चिपकाना भी है, उसको ड्रॉ करना भी है, उसको ये करना, पेंसिल भी है, उसको कलर पेंसिल भी है, उसको वो भी है, ये गम है, ग्लू है, वो है। तो वहाँ पर क्या करता हूँ, उनको एकदम वहाँ पर जाते ही बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करने वाली चीज़ें उसको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो बच्चा वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा लेता, यहाँ पर बराए नाम आके फिल द ब्लैंक्स करके चला आता, चेंजेस नहीं आते। बच्चा खुद ब खुद मैं अम्मी में अरबी को जाना चाहता हूँ नहीं बोल सकता। क्यों? यहाँ के हालात वैसे नहीं हैं। तो इस नस्ल का प्रॉब्लम यह है कि हमने दीन को ड्राई बना के रखा है, जरा सा इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है दोस्त, इंटरेस्टिंग बनाने। क्या मौलवी साहब कुरान में जाके क्या इंटरेस्ट पैदा करेंगे आप, कायदे में जाके क्या इंटरेस्ट पैदा करेंगे आप? तो कर सकते हम लोग इंशाअल्लाह। और मैं जिम्मेदारों से कहूँगा कि आप करें। आप जहाँ के भी जिम्मेदार हैं, आप अपने घरों में अपने बच्चों पे आजमाएं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, मकतब में पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, नई नस्ल के प्रॉब्लम को समझें आप। प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम यह है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है। तो आप हर बच्चे के साथ एक नोटबुक रखने के लिए कहें। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दोस्त, मुश्किलात को हल करना है। अगर आप संजीदगी से गौर करेंगे तो बच्चों के मसाइल को हल कर सकते, फॉर्मेलिटी का से नहीं। एक नोटबुक नूरानी कायदा है, ठीक है मुल्ला साथ नोटबुक होना, कायदा पढ़ रहा, यस्सिल कुरान पढ़ रहा, साथ में नोटबुक होना, कुरान पढ़ रहा, साथ में नोटबुक होना। नोटबुक का क्या काम है? नोटबुक का काम ये है कि आज हम जो है फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं उसको, नाजरा पढ़ रहा बच्चा, नाजरा पढ़ रहा बच्चा, ओके। नाजरा पढ़ने के दौरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
मालिकि यौमिद्दीन। 3 आयतें पढ़ा मौलवी साहब, 3 आयतें पढ़ा कि याद कर, अब याद तुम बेटा कल याद करके सुनाओ बोल के जाते उसको, जाता याद करता फिर आता। अब हम मौलवी साहब क्या कर सकते कि भाई देखो आपने 3 आयतें पढ़े माशाअल्लाह, इसमें एक वर्ड है रब है। रब के माने पालने वाला, खिलाने वाला। ओ खिलाने वाला बच्चों जानते हो खिलाने वाला कौन कौन खाते भाई? हम सब खाते। हाँ हम सब खाते। अच्छा और कौन खाने वाले हैं? बकरियां खाते। हाँ बकरियां भी खाते, तो मतलब वो अल्लाह खिलाने वाला है उनको। और कौन खाते? बिल्ली। बच्चा बोलता बिल्ली खाती मौलवी साहब, हो अल्लाह बिल्ली को भी पालने वाला है माशाअल्लाह। और कौन खाते बेटा? फिश खाती मौलवी साहब, ओ तो अल्लाह फिश को भी पालने वाला है। और कौन खाते बेटा? गाय खाती, ओ अल्लाह गाय को खिलाने वाला है। 10-20 नाम बच्चे गिनाते, 10-20 नाम बच्चे गिना देते। अब बच्चों को बोलना है कि बेटा अल्लाह तबारक व ताला किन किन को खिलाता, किन किन को पालता। एक काम करो, आपके स्कूल के लिए जब चार्ट यूज़ करते रहते ना, जो चार्टा कट कट करके चिपकाते रहते ना, तो किन किन खिलाता अल्लाह, वो कट करके ये पेज पे पूरा चिपका के लेकर आओ। आप ये पेज चिपका के लेकर आओ। अब देखो बच्चा माशाअल्लाह कल घर को जाके मम्मी जो है मुझे बकरी का चार्ट होना, वो लिविंग थिंग्स का चार्ट होना, ये चार्ट होना, परेशान करता, लेकिन खुश होना चाहिए। ये क्या मौलवी साहब तुम लोग जो है स्कूलों के जैसा तुम लोग भी ये करना चाह रहे हैं क्या? तो बच्चों में दीन का दिलचस्पी पैदा करना चाह रहे हैं। जब ये चिपकाना शुरू करेगा ना, कल वो भाग के लेकर आएगा मौलवी साहब मैं चिपकाया, मैं करा। तो अब यहाँ से उसका दीन का इंटरेस्ट शुरू होते जाता है। यहाँ दीन का इंटरेस्ट शुरू होते जा रहा है। यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। बच्चा जब यहाँ मस्जिद को आएगा पढ़ने के लिए, आते ही पढ़ाना शुरू नहीं करना, बल्कि बच्चों को जो है शुरू में एक 2 मिनट 4 मिनट कोई जो है यानी कोई नशीद सुनाना, कोई नज़म सुनाना, कोई क़िराअत सुनाना। आप हर मौलवी साहब के हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन है। अब अरबी पूरे बच्चे आ गए, आने के बाद 5 मिनट तक चलो भाई यूट्यूब ओपन करके एक अच्छे बच्चे क़िराअत निकालो, क़िराअत निकाल के सब बेटा चलो ये सुनो, सब सुनो तुम लोग, देखो कैसा पढ़ रहा, गौर से तुम लोग। अब तुमको वैसा पढ़ना है इंशाल्लाह, आपको ऐसे पढ़ना है। एक बार 5 मिनट से सुना के जब स्टार्ट करेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट पैदा होता है, बच्चों के अंदर खुशी पैदा होती है बच्चों के अंदर। और प्रोजेक्ट 2 बच्चों को अरबी के अंदर प्रोजेक्ट देना। क्या प्रोजेक्ट देंगे? आप जो है हदीस पढ़े, अस्सदक़तु बुरहानुन, सदका करना दलील है। सदका करना दलील है, क्या दलील है मौलवी साहब? दलील का मतलब बेटा प्रूफ का मतलब आप स्कूल जाते स्कूल में आईडी कार्ड देते ना, तो आईडी कार्ड क्या है? आप स्कूल के स्टूडेंट, ये दलील है। आप घर में आधार कार्ड है, हाँ आधार कार्ड है मौलवी साहब, आधार कार्ड दलील है, आई प्रूफ है, आप इंडियन है बोल के। तो ऐसा उनको समझाना। उसके बाद सदका करना दलील है, तो मतलब अगर हम सदका करेंगे तो मुसलमान होने की दलील है, हमारा सदका करना मुसलमान होने की दलील है। तो बच्चों आप घर में जाएंगे, अब्बू से बोलेंगे, अम्मी से बोलेंगे कि आपको एक गल्ला मिलता, गल्ला मालूम ना, वो मिट्टी का बना हुआ रहता, उसमें टिंग टिंग पैसे डालते रहते, यहाँ क्या बोलते उसको? वही बोलते। ओह अच्छा नाम है फिर। हाँ अच्छा गल्ला, वैसे गल्ला खरीदना 10 रुपये मिलता गल्ला, प्लास्टिक का मिलता, डब्बे का मिलता, मिट्टी का मिलता। तुम मिट्टी का लो, फोड़ने में आसानी तुम लोगों को। हाँ अब फोड़ने में आसानी ना तुम लोगों को। तो अब लेके रोज़ाना बेटा मम्मी से अब्बू से रोज़ाना 1 रुपया 2 रुपये लेके उसमें डालते रहना। शौक़ पैदा होता है उनके अंदर, एक शौक़ पैदा होता है उनके अंदर। तो आज दीन को इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है। नई नस्ल को दीन सिखाना चाहते हो तो इंटरेस्टिंग दीन बनाना सिखाओ, तो बच्चे दीन में इंटरेस्ट पैदा करेंगे। दीन इंटरेस्ट होगा तो दीन सीखेंगे और मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। बेटा आप लोग बड़े बन के फॉर एग्जाम्पल अल्लाह तबारक व ताला सब बच्चों को बिठा के बोल रहे हैं, बड़े बच्चे बनने के बाद आप लोग अल्लाह ताला आपको 10 लाख रुपए दिया, 20 लाख रुपए दिया, 30 लाख रुपए दिया, 40 लाख रुपए दिया अल्लाह आपको, समझे आप? अल्लाह आपको 40 लाख रुपए दिया, 50 लाख रुपए दिया अल्लाह। तो बेटा आप जो है इंशाअल्लाह बड़े होने के बाद एक मस्जिद बनाएंगे, आप लोग एक मस्जिद बनाएंगे। अच्छा आप कैसी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं ये नोटबुक है ना बेटा, उसमें ड्रा करके लेकर आओ। आप कैसी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं यहाँ पेपर में ड्रा करके लेकर आओ। अब देखो बच्चे कितना इंटरेस्ट से ड्रा करके लेकर आते माशाल्लाह। तो अभी से उनके माइंड में क्या बिठा रहे हैं हम लोग? बड़े बनने के बाद अच्छे काम करेंगे, मस्जिद बनाएंगे। और अगर आप मदरसा बनाना चाह रहे हैं तो कैसा बनाना चाह रहे हैं? ड्रा करके लेकर आओ।
आप गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं, क्या मदद करेंगे आप राशन देंगे, आप गाड़ी देंगे, आप उसको दुकान देंगे, घर देंगे, क्या देना चाह रहे हैं आप ड्रॉ करके लेकर आओ। अब देखो बच्चा कैसे ड्रॉ करता। दीन में इंटरेस्ट पैदा करो मेरे दोस्त। ये आने वाली नस्ल के अंदर आज इंटरेस्ट की कमी है। हमने ड्राई बना के रखा है, हमने सूखा बना के रखा, इसीलिए बच्चे दीन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप दीन को इंटरेस्टिंग बनाइए, काम दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए, उनको जो है बोलने का मौका दीजिए, जबान खोलने का मौका दीजिए। बेटा बड़े बनकर क्या काम करेंगे इंशाल्लाह, ठहर कर बोलने का। आप बेटा आज सुबह से आज आपने कौन सा ठहरो बोलो, आप बोलने लगा उसको। मैं आज फजर की नमाज पढ़ा, बहुत अच्छा कर बेटा। मैं कुरान पढ़ा, बहुत अच्छा कर बेटा। मैं नमाज पढ़ा, बहुत अच्छा कर बेटा। मैं अम्मी की बात सुना, बहुत अच्छा कर बेटा। बच्चे को अपने अच्छे कामों को काउंट करने दीजिए, शुमार करने दीजिए। तो इस तरह बच्चे में और अच्छे काम करने की ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो जाती, और ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो जाती। मौलवी साहब बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, हमारा शिकायत है, ये प्रॉब्लम है नई नस्ल का। हम सिर्फ शिकायत करते हैं कि नहीं पढ़ रहा। अच्छा, पढ़ने के लिए कैसा इंटरेस्ट पैदा करना, कैसे रास्ते को हमवार करना, कैसे रास्ते को आसान बनाना, हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो यहां हम फेल होते दोस्त, फेल हो जा रहे हैं। भाई बच्चा नमाज पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, आप भी घर में नमाज पढ़ना शुरू करो। घर में मुझे खुद पहले नमाज पढ़ना शुरू करना, सुन्नत नमाज घर में पढ़ना शुरू करना। बीवी को जो है घर में हॉल में जायनमाज बिछा के नमाज पढ़ो बोलना। और छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे जायनमाज मिलते, आप भी गए तो मार्केट मालूम होता, आप लोग छोटे छोटे इतने छोटे मिलते आप। तो वो छोटे छोटे जायनमाज, बेटा ये जायनमाज आपके लिए गिफ्ट है। अब अम्मा नमाज पढ़ रही, बेटे को आओ बेटा पढ़ो नहीं बोलना, खाली बिछा देना, पढ़ना शुरू करना। अब देखो खुद ही आके पढ़ना शुरू करता। जायनमाज छोटी मिली उसको तो इंटरेस्ट पैदा होता उसके अंदर। तो हाँ, अपने घर में क्या करना ना, ऐसे नमाज का कहीं था, मैं देखा ये लाके लगाओ ना भाई, क्या करने का है। ये कितने में पड़ता, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये मान लो ना दोस्त, 200 पकड़ो ना, क्या करने का है। 200 रुपये में ये ऐसा ला के घर में लगा नहीं सकते, लगा सकते, लेकिन क्या है हमारे घरों में ऐसा नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं, ये टाइम टेबल मस्जिद में चलना और कहीं भी नहीं रहना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझे आप, ये टाइम टेबल का आप अब मगरिब में बदलना पड़ा, फिर असर में बदलना पड़ता, मगर ईशा में बदलना पड़ता, इतना नहीं बदलना टाइम नहीं, तो 6 का मिलता, 5 का मिलता, फजर का, जोहर का, असर का, मगरिब का, ईशा का, जुम्मे का, 6 का टाइम मिलता, वो ला के रखो आप। बेटा ये टाइम होती है नमाज पढ़ना अपने। अगर अल्लाह ने घर बड़ा बनाया तो एक हॉल, एक रूम उसके लिए फिक्स कर दो, ऐसी जानमाज लेकर आओ। ऐसी जानमाज क्यों नहीं हो सकती भी हमारे घर में, पूरी लंबी बिछी हुई हमेशा परमानेंट नमाज की घड़ी, नमाज का टाइमिंग, जानमाज, मुसल्ला, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता, लेकिन हम इंटेंशनली ऐसा हम ट्राई नहीं करते, इसलिए बच्चों में नमाज पढ़ने की वो ख्वाहिश पैदा नहीं होती। मौलवी साहब बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, शिकायत करते हम लोग, लेकिन दोस्त उसको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या माहौल करना नहीं करते। बच्चे आ रहे हैं हमारे मस्जिद को, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उल्टा मौजूद साहब बातें करते हैं, उनको गुस्सा करते, पानी खराब करते, बच्चे कचरा करते, वो करते गुस्सा करते रहते। भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी मस्जिद को माशाल्लाह मान लो मगरिब बच्चे 10-15 बच्चे आए, अब वो नमाज होते ही मौलवी साहब लेके बाजू बैठ के थोड़ा उनसे बातें करके आठाने वाले चॉकलेटों को दे के, रुपया चॉकलेट दे के बातें भेज, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हम लोग? दोस्त ये यहाँ के जिम्मेदार ऐसा माहौल पैदा करें। आप हर दिन रुपए के चॉकलेट दें, कितना खर्चा हो सकता है दोस्त? आप एक दिन में 50 रुपये पकड़ो ना, 50 पकड़ो, कितना 100 रुपये पकड़ो, 100 रुपये के चॉकलेट आप दे दिए। एक महीने में मैं आपको चैलेंज करके बताऊंगा, एक महीना देकर देखो, 3000 रुपये खर्च करके देखो, आपके बच्चों को यहाँ पढ़ने जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। यहां पढ़ने, नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपके बच्चों के लिए, लेकिन 3000 रुपये हम वहां खर्च नहीं करेंगे, वहां खर्च नहीं करेंगे। क्यों? वहां माइंड जाता नहीं हमारा, वहां माइंड जाता नहीं। बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे, शिकायत है हमारे पास, लेकिन शिकायत को इजाले के लिए प्लानिंग है, जो हम एक्शन है वो हमारे पास नहीं। तो दोस्त पैदा करो।
मस्जिद को आ रहे हैं हम लोग, क्या मकतब चल रहा फजर के बाद, चलो उसको मगरिबात भी कर दो आप, ताकि लोगों को भी ये हो जाए, आसान हो जाए। समझ, फॉर एग्जांपल असर मत करो। मुसल्ली आ रहे आते आते, क्या ऐसा नहीं हो सकता मुसल्ली आते आते 50 रुपये चॉकलेट हाथ में लेकर आए? क्या नहीं हो सकता दोस्त? एक मुसल्ली 50 रुपये खर्च कर दे बच्चों पे, क्या नहीं हो सकता? हो सकता, बशर्ते कि हमारे दिल में ये कौम के बच्चों के बारे में भी वही मोहब्बत हो जो मेरे बच्चों के बारे में होती है। हो तो जरूर होगा इंशाअल्लाह। हर बच्चे को मेरे बच्चे की तरह समझो आप लोग। यहां आने वाले 50 बच्चे हैं तो ये सब मेरे बच्चे हैं। जैसे अपने बच्चों से मोहब्बत से बात करता हूं मैं, या हर बच्चे से मुझे बात करने की जरूरत है। 1 रुपए का चॉकलेट दो दोस्त, उसके बाद देखो आप मस्जिद में बैठने की जगह नहीं मिलेगी बच्चों को, माशाअल्लाह। क्यों? ये आएंगे, सीखेंगे, माहौल बनेगा। पानी थोड़ा खराब होगा, छोड़ दीजिए। बच्चों की तरबियत से बढ़ के पानी नहीं, जानमाज गंदे करते होने दीजिए, बच्चों से बढ़ के जानमाज नहीं। अभी अल्लाह के रसूल कितना ज्यादा बच्चों से मोहब्बत करने वाले, भाई नमाज पढ़ रहे अल्लाह के रसूल सल्लम, पीछे रोने की आवाज़ आती, किसी माँ के गोद में बच्चा रोना शुरू कर देता तो मेरे और आपके नबी नमाज को मुख्तसर कर देते हैं। अल्लाह का रसूल आज नमाज मुख्तसर कर दिया आप? हाँ, पीछे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, मैं नहीं चाह रहा था कि उस बच्चे के रोने को से माँ डिस्टर्ब में आ जाए। बच्चे की मोहब्बत में नमाज अल्लाह का रसूल मुख्तसर कर दे। ये बच्चों से मोहब्बत है नबी की। भाई किसका बच्चा होगा वो, लेकिन नबी ने अपने बच्चे से समझा उसको, अपने बच्चे तरह समझाओ उसको। महफिल में बैठे हुए हैं, कोई फल लेकर आ रहा अल्लाह के रसूल सल्लम के पास, कोई जो है वो तोहफा लेकर आ रहा। महफिल में कौन छोटा बच्चा है? ओ छोटा, तुम हो, ये तुम लोग। किसका बच्चा? किसी का बच्चा भी होगा, लेकिन नबी बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, नमाज में मुख्तसर कर देते हैं। ये बच्चों से मोहब्बत का अंदाजा देखो आप, कि औरत आ रही है, अल्लाह का रसूल मैंने बदकारी की है, मुझे संसार कीजिए। तो अल्लाह का रसूल ने कहा तुम्हारे बेटे बच्चा पल रहा है, हाँ अल्लाह का पल रहा है, जाओ वो बच्चे को पैदा होने के बाद तुम आओ। देखो आप, अगर अभी मार दोगे तो बच्चा क्या मर जाएगा, लेकिन नबी बच्चे को नहीं मारना चाहते हैं, बच्चे को बाकी रखना चाहते हैं। उस बदकार औरत के बच्चे से भी नबी मोहब्बत कर रहे हैं। पैदा होने के बाद आओ बोल रहे हैं, पैदा होने के बाद औरत आती है, अल्लाह का रसूल पैदा हुआ संसार कीजिए, नहीं, जाओ दूध पिला के 2 मुद्दत पूरी करके आओ। तुम मर जाओगी, तुम खत्म होगी तो दूध कौन पिलाएगा उसको? कैसे जिंदा रहेगा बच्चा? तो बदकार औरत के बच्चे से नबी की मोहब्बत का अंदाजा, कि 2 साल तक पनिशमेंट को मौखर कर दिया, पैदाइश के बाद रोटी खाने काबिल बना, तब काटेगा, पनिशमेंट दो उनको। ये बच्चों से मोहब्बत नहीं है, ये नबी की मोहब्बत है दोस्त। तो हमें भी हर बच्चे को अपना बच्चे की तरह मोहब्बत करने की जरूरत है, तो आप इस्लाह काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये बच्चे, ये आने वाली नस्ल को समझो और उनको समझने का माहौल पैदा करो। मैं लास्ट वीक जो क्लास में गया, थर्ड क्लास का मतलब एक 6, 7 साल 8 साल के बच्चे रहते हैं, 6, 7 साल 8 साल के बच्चे रहते हैं थर्ड क्लास के अंदर। ओके, अब मैंने कहा बच्चों थोड़ी देर आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ली, 30 सेकंड आंखें बंद करना है आप लोगों को। बंद करें शेख। अच्छा, अब आप रियलाइज़ करो कि आज आपने सुबह से लेकर अब तक कोई गलत काम किया क्या, ज़रा सा रियलाइज़ करो। 30 सेकंड के बाद आंखें खोलना है, रियलाइज़ करो, टाइम हो गया, आंखें खोलो। आंखें खोलते बच्चे, बेटा क्या आप लोगों ने सोचा कि आज आपने कोई गुनाह किया है? हाँ, बच्चा थर्ड क्लास का बच्चा। अच्छा बेटा क्या किया आप? शेख, जब मैं क्लास में आया तो पेंसिल पड़ी हुई थी, पेंसिल लेके जेब में रख लिया मैं, मुझे लग रहा कि मैंने गुनाह किया है। ओ बेटा, कोई पेंसिल पड़ी हुई है, लेके आपने सीधा रख लिया तो आपको फील हो रहा कि गुनाह किया? हाँ शेख, गुनाह किया है। अच्छा बेटा, क्या करना चाहिए था आपको? शेख, मुझे पूछना चाहिए था कि पेंसिल किसकी है, पूछ के दे देना था मुझे। अच्छा, आप नहीं करे? हाँ शेख, नहीं करा। तो बेटा ये गुनाह है, सही है? गुनाह है शेख। ये एक बच्चा खुद ब खुद अपनी गलती को फाइंड आउट कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, समझ रहा है, वो नहीं करना बोल के खुद बोल रहा है। कैसे, कब हुआ ये? कोई तुम में चोरी करे, कोई तुम पेंसिल रहे,
बेहूदे बच्चे, बकवास बच्चे बोलेंगे तो नहीं होने वाला है। माहौल प्रोवाइड करना कि खुद वो अपनी गलती को समझ पाए। और एक बच्चा हादरा, शेख मैं ज़ोहर सलाह जो है लंच करा, लंच करके फ़ौरन भाग के ज़ोहर सलाह पढ़ के आ गया, लेकिन वज़ू नहीं किया मैं। बोला बच्चा, ओ तो बेटा बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ना सही नहीं है। नहीं शेख मुझे लग रहा कि सही नहीं किया, मैं गलत काम किया। बच्चा खुद बोल रहा है। बच्चे जब गलती करते हैं, आज हमारी नई नस्ल गलती करती है तो नस्ल को गलत मत बोलो, जो काम गलत हुआ काम को गलत बोलो। नहीं समझ में आया? ये बच्चा है, इन्हें बाबा के पॉकेट से जो है 10 रुपये चुरा लिया। चोर है तुम, गंदे बच्चे है तुम, बेहुदा बच्चे, उसको बोल रहे हैं हम। नहीं दोस्त, इसको बुरा मत बोलो। बेटा जो चुराए ना, वो चोरी गलत काम है, अच्छा काम नहीं है, वो गंदे लोगों का काम है, बेकार काम है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप तो ऐसा नहीं कर सकते। शायद शैतान कराओ, कोई बात नहीं बेटा, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे आप। वो काम गलत है बेटा, आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे ऐसा काम कर सकते नहीं होता। आप अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, आप नहीं करेंगे ऐसा काम। हम जो गुनाह होते हैं नौजवानों से, नौजवानों गलत मत बोलो। जो गलती हुई है, गलती को गलत बोलो। गाड़ी पे जा रहे हैं, माइंड में आ रहा, एक बच्चा है, पीछे बच्ची बैठी हुई है। माइंड में आ रहा, सामने वाला लाल धागा हाथ में बांधा हुआ है, समझ में आ रहा, बट्टू लगाया हुआ है, समझ में आ रहा, पीछे बुरखे वाली बैठी हुई। अब रास्ते में पकड़ के रोक के मारना, बेइज्जत करना, वो करना, ये करना। हम समझते हैं कि हम बहुत गैरतमंद हैं, हम बहुत ही जो है फ़िक्र करने वाले हैं। ये गलत तरीक़ा है, इससे इस्लाह नहीं हो सकती, नहीं हो सकती इससे इस्लाह। अगर मौका मिले उनको इज़्ज़त देना, रेस्पेक्ट देना। बेटा आप इतने अच्छे मुसलमान हैं, आप इतने अच्छा अखलाक वाले हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह की प्यारी जो है उम्मत हैं। अच्छे लोग तो ऐसा नहीं कर सकते भाई, शायद हो सकता गलती हुई रहेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसको रेस्पेक्ट देना आपने। आप नौजवानों को जब गलती करते ना तो उसको रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट दे के जो गलत काम हुआ है उस काम को गलत बोलो, बच्चे गलत मत बोलो। सुधर जाएगा इंशाल्लाह, सुधर जाएगा इंशाल्लाह। उसको गलत बोलोगे, तुम बुरे हो, तुम बदकार हो, तुम फुला हो, खलास बागी बन जाता। हो करते क्या करते आप, करते जाओ, क्या करते कर ले जाओ, बस खलास। अब क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। तो आज मुश्किल नौजवान समझने की जरूरत है, उन्हें क्या चाह रहा। आज के बच्चे देखो आप, मैं हर चीज को मैं जो है प्रैक्टिकल कर रहा हूं। बेटा आज आपके घर में कौन सा ऐसा रूल है जिसको आप पसंद नहीं करते? मैं पूछ रहा हूं क्लास में, ऐसा कौन सा रूल है आप घर में जिसको आप पसंद नहीं करते? बच्चे बोल रहे शेख हमारी मम्मी हमको घर के बाहर नहीं निकलना बोलते, नहीं निकलना बोलते, घर में बैठो बोलते। ओ उनकी फीलिंग ये है कि मुझे बाहर जाना छोड़ना, मैं बाहर घूमना, मैं फिरना, वो मेंटालिटी है, वो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। तो वहाँ पर है बेकार बच्चे, बाहर निकलते गंदे बच्चे नहीं। अच्छा बाहर निकलना दिल वतन, हाँ बेटा सही बात है, बाहर निकलना चाहिए आपको भी, लेकिन बेटा क्या है मालूम, अल्लाह ताला फरमाता है क्या है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अब अम्मी जो बोलते ना, वो अल्लाह जो बोला वो अल्लाह, वो अम्मी बोल रहे हैं। अल्लाह खुद बोलता है घर के बाहर मत निकलो, घरों में बैठे रखो, तो अल्लाह बोला इसलिए अम्मी बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे ना बेटा, अच्छा बोल रहे ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अम्मी के हाथ में अंगूठी है ऐसा, या हीरे की अंगूठी, उसकी अंगूठी रोड पे लाके डालते बेटा उसको? नहीं, अंदर अलमारी में रखते उसको। हीरे की अंगूठी कहाँ रखते अम्मी? अलमारी के अंदर रखते, रोड पे लाके नहीं रखते। क्यों? हीरा है, वो हीरा है तो अलमारी में रखना चाहते। चप्पल बेकार, फटी चप्पल काटते उसको बाहर रखते उसको। तो हमको हीरा बनना है, फटी चप्पल बनना है? फटी चप्पल है तो कहीं भी लाके बाहर डाल देते बेटा, लेकिन हीरा है तो अंदर अलमारी रखते। अगर हमको हीरा बनना है तो अंदर रहे तो हीरा बन सकते,
अगर बेकार फटी चप्पल बने तो फिर रोड पे आ जाते हम लोग। महंगी महंगी चप्पल है तो कहाँ रखते हो उसको? अंदर दुकान के शोरूम में शोकेस के अंदर रखते हो उसको। वही बेकार नॉर्मल चप्पल फुटपाथ पे बेकार ऐसे पड़े रहते हो। कैसे बनना है? अच्छे बनना है, महंगे बनना है, कीमती बनना है, तो अंदर रहने का हुक्म दिया गया बेटा। तो आप यानी समझो आप बहुत कीमती है। जिस ज्यादा कीमती होती है उसका रैपिंग, कवर और अच्छा रहता, उसका अंदर 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 रहता। जो बेकार चीज है बगैर कवर के रहती, बगैर रैपिंग के रहती, बगैर जो है यानी उसको कुछ भी नहीं, बस खुला रहता। तो ऐसा समझाने की जरूरत है। समझो मेरे दोस्त, आज की नस्ल को हमें उनकी मुश्किलात को, आज हर बच्चा कुछ करना चाह रहा है, कुछ बनना चाह रहा है, कुछ वो करना चाह रहा है, तो आप जिम्मेदारी देना शुरू करो अपने बच्चों को, जिम्मेदारी देना शुरू करो। आप नौजवान भाई मस्जिद को नहीं आ रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दो। भाई आपकी जिम्मेदारी ये पूरे बोर्डों को संभालने की, भाई बोर्ड पे क्या लिखना आप डिसाइड करो, क्या हदीस लिखना क्या, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। पानी की जिम्मेदारी आपकी है भाई, ये जो है कूलर की जिम्मेदारी आपकी, फैन की आपकी जिम्मेदारी, साफ से आपकी सब जिम्मेदारी दो। जो वो खुश होता, ओ जिम्मेदार बने, मुझे जिम्मेदार उन आना शुरू करता माशाल्लाह। घर में बेटा ये आपकी जिम्मेदारी फ्रिज की, या आपके हॉल की, या आपके किचन की, या आपके डाइनिंग हॉल की, या आपके ड्राइंग रूम की जिम्मेदारी सब आप देख लेना। जिम्मेदार बनो बच्चों। आप बच्चों को कुछ देंगे, कुछ जिम्मेदारी देंगे तो वो कुछ सीखना चाहते हैं। कुछ भी नहीं दोगे, कुछ नहीं सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे बच्चे, आगे नहीं बढ़ सकते हो। कुछ नहीं करो, कुछ करो, आप लोग का एक्शन में आना है। अच्छा, और आज के नई नस्ल को ज़्यादा प्रोटेक्शन, हाँ बेटे तुम बैठो मैं करता हूँ, तुम बैठो मैं करता हूँ, तुम बैठो मैं करता हूँ, नहीं, उसको फील्ड में छोड़ो, उसको मैदान में छोड़ो। बेटा जाओ सौदा आप लेकर आओ, ये पैसे ले लो और ये लिखो किताब साहब आके मुझे बताओ। बेटा मेडिकल आप जाओ, बेटा डॉक्टर पास आप जाओ, बेटा साइकिल दुकान आप जाओ, बेटा बाइक पर आप जाओ, दुकान आप जाओ, लगाओ जिम्मेदारी। उसके बाद बच्चे निकलना शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आप जिम्मेदारी नहीं दोगे, प्रोटेक्ट 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 करोगे, नई नस्ल तबाह होने वाली है। ये क्या है भाई? ये जल्दी बोलो, अब टाइम बहुत हो रहा तुम लोगों का। क्या है ये? पौधा है, छोटा पौधा है। ओके, ये छोटा पौधा है। ये छोटे पौधे को क्या करे मालूम? ये बड़े झाड़ के नीचे लाके लगा दिए। यहाँ ये झाड़ बड़ा है, ये बड़े झाड़ के नीचे लाके लगा दिए इसको। तो ये अगले कितने साल में बड़ा हो सकता है भाई? ये कुछ पता है आपको? आइडिया है कुछ भी? हाँ बोलो, सही बोल रहे हैं? हाँ, बड़ा नहीं होता। 10 साल लगाओ तब भी बड़ा नहीं होता। क्यों? ये छोटा पौधा झाड़ की छांव के नीचे है, बड़ा कभी नहीं होता। इन्हें पौधे का पौधा रहता। अब ये पौधे को वहां से निकाल के धूप में लगाओ, अगले 2 साल में इन्हें कैसा ऊपर उठ के आता माशाल्लाह। धूप में पौधा रहा तो बड़ा बनता। आपका बच्चा भी मार्केट की गर्मी सर्दी उसकी इसको फेस करा तो बच्चा बड़ा बनता। मैं जा रहा हूं, स्कूल फीस मैं पे कर रहा हूं, मैं सौदा मैं लेकर आऊं, तुम बैठो बेटा तुम बैठो। नहीं, आज की नई नस्ल को रोकने की जरूरत नहीं। गलत बात है, नुकसान करता। 1 बार 2 बार 3 बार करने दीजिए, लेकिन उसको जो है मैदान में लेकर आइए तो हमारी नस्ल आगे बढ़ने वाली, इंशाल्लाह आगे बढ़ने वाली हमारी नस्ल है। इसको छोड़ दे, जिम्मेदारी दीजिए उसको। मस्जिद की जिम्मेदारी, मदरसे की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, सौदे की जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी, क्लास की जिम्मेदारी, लिखने की जिम्मेदारी, लाने की जिम्मेदारी, डिसाइड करने की जिम्मेदारी दीजिए उसको। ये नस्ल चाह रही है। आज मैं गौर कर रहा हूं बच्चों पे, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मौका देने की जरूरत है। जैसे दुनिया में दोगे वहां बड़े बनेंगे, दीन में दोगे यहां बड़े बनेंगे। नौजवानों को दे देना भाई, कौन से मौलवी साहब को दावत देना आप लोग डिसाइड करना, किसको मौलवी साहब कॉल करना आप खुद कॉल कर लेना, कौन से मतलब रिसीव करना आप खुद करना। लगा दो नौजवानों को आप लोग। ये जलसा रख रहे हैं, क्या क्या होना सब आप लोग करना भाई। अगर खर्चा हो रहा पैसे आप लोग इकट्ठा करना, आप लोग जो है वो कुछ करना आप लोग। हमको नहीं मालूम कैसे करते आप लोग। अब देखो बच्चे, ओ हमको जिम्मेदारी है मौलवी साहब,
हमको बड़े बने मौलवी साहब, हम ये करना है, आज जलसा है, यहाँ टेबल 2-3 टेबल यहाँ रखेंगे, समझे आप, जलसा है, 4 कुर्सियाँ रखेंगे, जिम्मेदारों को हम यहाँ बिठाएंगे, मौलवी साहब बिठाएंगे, और बड़ा जो है कैमरा बड़ा रखेंगे, फ़ोन का वो स्टैंड बड़ा लेकर आएंगे, लोगों को बुलाएंगे, और लोगों को बुलाए तो हम ऐसे नहीं भेजेंगे, कुछ चाय पिला के भेजेंगे उनको। बच्चे खुद ब खुद करना शुरू करते, माशाल्लाह। सिखाइए, कुछ करने दीजिए उनको। ये आप करेंगे तो नई नस्ल बहुत आगे बढ़ने वाली इंशाल्लाह। दीन में सिखाओगे, दीन में दुनिया सिखाओ तो दुनिया में हर में आगे बढ़ने वाले हैं। और इन आने वाली नस्ल को हमेशा अपने बच्चों को, कोई भी किसी के बच्चे को, नई नस्ल का प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को आप यस 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 मत बोलिए। अब्बू गाड़ी चाहिए, हाँ बेटा लो। अब्बू चॉकलेट होना, हाँ बेटा लो। अब्बू चप्पल होना, हाँ बेटा लो। अब्बू जूते होना, हाँ बेटा लो। अब्बू गाड़ी होना, हाँ बेटा लो। अब्बू बिरयानी होना, हाँ बेटा लो। यस यस यस। माँ बाप की मोहब्बत इस तरह की यस यस आज तबाह कर दे रही है। फिर क्या करना मौलवी साहब, हर चीज़ को यस नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? इसलिए कि आज आप हर चीज़ यस 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 बोलोगे तो बच्चा सिर्फ यस सुनना सीखेगा, नो सुनना उसको नहीं सीखेगा। अब नो सुनना अगर नहीं सीखेगा तो आगे 10th में फेल होते खुदकुशी कर रहे हैं बच्चे। क्यों? उनको सिर्फ यस सुनने की आदत है, नो सुनने की आदत ही नहीं है। सिर्फ पास होने की आदत है, फेल होने की आदत ही नहीं है। खुश होने की आदत है, यानी प्रॉब्लम को फेस करने की आदत ही नहीं है। और जिंदगी में बड़े होने के बाद हर चीज यस होने वाली नहीं। यहाँ जिंदगी में यस भी है, नो भी है, यस भी है, नो भी है। हम जो भी चाहते मिलता जिंदगी में नहीं मिलता। अब नहीं मिला तो वहाँ बच्चे, अगर बीवी से यस नहीं मिला तो तलाक देता, अगर शौहर से यस नहीं मिला तो खुला ले लेती, अगर बिजनेस में यस फायदा नहीं हुआ तो छोड़ देता, अगर पड़ोसी यस नहीं बोला तो मतलब घर बदल देता। यानी जिंदगी में कहीं सेट नहीं हो सकते हमारे बच्चे। तो हर यस नहीं करना। क्या मौलवी साहब, आप जो है कुछ भी मांगता है बच्चे तो अवार्ड से जोड़ देना। आपको जूते चाहिए, जरूर दिलाएंगे बेटा, लेकिन बेटा आप एक 2 पारे नाजरा पढ़ के सुनाना तो दिलाऊंगा मैं आपको। हो, एक 20 हदीस याद करके सुनाओ फिर मैं आपको दिलाऊंगा। आप एक पारा याद करके दिलाओ फिर आपको सेके दिलाऊंगा। आप ये करो वो करो। तो जब आप कुछ करने के बाद देने का ऑफर दोगे ना तो बच्चा सीख लेता है कि अच्छा जिंदगी में मैं कुछ करूंगा तो मुझे मिलने वाला है, मेहनत करूंगा तो मुझे मिलने वाला है, मैं दौड़ धूप करूंगा तो मुझे मिलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट बिठाना जरूरी है बच्चों को। अगर ये नहीं बिठाओगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है आगे चलकर बच्चों के अंदर। और याद रखना दोस्त, आज हमारे बच्चों के जहनों में जो भी बुराई है, कैसी है, ये क्या है, ये फिर पूछ रहे मौलवी साहब, हाँ बोलो ये क्या है, ये पौधा है। आज हमारे बच्चों के जहनों में जो बुराई है इस पौधे की तरह है। इस पौधे को उखाड़ के फेंकना मुश्किल है, आसान है? जल्दी बोलो, आसान है ना? पक्का आसान है। अच्छा, यही पौधा चंद दिनों के बाद जो है ऐसा बनने वाला है। ये पौधा चंद दिनों के बाद ऐसा बनने वाला है। इस पौधे को भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में ज़रा, इसके मुकाबले में ज़रा क्या है, इन्हें टफ है, ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम, निकाल सकते। लेकिन यही बुराई आगे चलते चलते चंद सालों के बाद ऐसे बनने वाली है। बुराई ऐसे बनने वाली है। जब बुराई ऐसे बन जाएगी तो क्या इसको निकालना आसान है? नहीं, इसको निकालना आसान नहीं। क्यों? झाड़ बन चुकी है वो बुराई, झाड़ बन चुकी है। जब पौधा था हमने छोड़ दिया, बड़ा हुआ हमने छोड़ दिया, झाड़ बन गया। तो मौलवी साहब जरा मेरे बच्चे को सुधारना है घर को। और मौलवी साहब झाड़ बन गया, आप क्या सुधार सकते हैं वहाँ पर? ज़रा मौलवी साहब जरा जो है मेरे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, मौलवी साहब ज़रा समझा तो लेकर समझाओ मौलवी साहब। बच्चा भाग गया मौलवी साहब, समझ, अरे भाग गया अब समझाओ बोल रहे हैं आप। बच्ची भाग गई अब समझाओ बोल रहे हैं आप। भाई इतने साल क्या करे, कुछ भी नहीं करे तो प्रॉब्लम आने वाला है। अच्छा, आज आपने कुछ भी अच्छा काम सिखाया बच्चे को तो वो ऐसा है। आज आपने कुछ अच्छा काम सिखाया तो वो अच्छाई ऐसी है। फिर वही अच्छाई बढ़ते बढ़ते ऐसे बन जाती है, और वही अच्छाई बढ़ते बढ़ते ऐसे बन जाती।
जब अच्छाई ऐसे बन जाती तो फिर कोई कार्टून बिगाड़ नहीं सकता, कोई सोशल मीडिया बिगाड़ नहीं सकता, इंस्टाग्राम बिगाड़ नहीं सकता, फेसबुक बिगाड़ नहीं सकता, व्हाट्सएप बिगाड़ नहीं सकता, बच्ची बिगाड़ नहीं सकती, माहौल बिगाड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? झाड़ बना है, अच्छाई झाड़ बन चुकी है। लेकिन अच्छाई को झाड़ बनने का मौका देना होगा, अच्छाई को पैदा करना होगा। आप पैदा करो अपने बच्चों के अंदर। बेटा कल जुमा है, जाएंगे क्या है, मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद का नाम मस्जिद कौसर, कौसर में जाएंगे हम लोग। तो बेटा ये जो है आप एक 10 रुपये रख लो बेटा, 10 रुपये रख लो। और जब नमाज के बाद जब क्या बोलते हैं उसको, डब्बा जाता रहता, मालूम डब्बा है यहाँ पर भी, गुड गुड, हाँ सब है भी यहाँ पर माशाल्लाह, वाह। तो बेटा आप डब्बू डालो, आप डालो, बच्चा खुश हुआ, तरबियत होती उसकी। आज उसके दिल में देना देना देना, माइंड बन रहा है बच्चों का, दिल बड़ा बन रहा है बच्चों का। आप अपने बच्चों के दिलों को बड़ा बनाना है। तो बड़ा बने तो क्या होता, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलता, बड़ा दिल बनता है। तो प्रॉब्लम कब पैदा होते, दिल छोटा रहा तो प्रॉब्लम पैदा होता। दोस्ती कब टूटती, एक का दिल बड़ा का छोटा है तो नहीं चलता, समझा। मियाँ बीवी में झगड़ा कब होता, दिल छोटा रहा तो। सास बहू में झगड़ा कब होता, दिल छोटा रहा, दिल बड़ा रहा तो। मम्मी ऐसा बोलते चलो कोई बात नहीं, दोस्त है चलो कोई बात नहीं, दिल बड़ा बनाओ बच्चों का। और इस्लाम यही सिखाता, इस्लाम द्यो 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 बोलता, ज़कात द्यो 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 बोला, ल्यो 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 कहे नहीं बोला अल्लाह ताला, पक्का पूरा देखो आप कुरान हदीस उठा के देखो, ज़कात द्यो 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 द्यो, लेकिन ज़कात ल्यो 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 कहीं भी नहीं है। इस्लाम पूरा देना सिखाता, सदका करो 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 है, सदका लो जाओ, सदका लो नहीं है। सलाम करो 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 है, सलाम लो कहीं भी नहीं है। हक अदा करो हक अदा करो हक अदा करो है, लो कहीं भी नहीं है। आज अपने बच्चों को द्यो सिखाने की जरूरत है। जब बच्चा देना सीखेगा ना, अच्छा शौहर बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा बाप बनेगा, अच्छा पड़ोसी बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा मौलवी, अच्छा सब अच्छा बनेगा। देने वाला अच्छा बन के रहता है हमेशा। खानदान में एक आदमी ऐसा रहता जिसके पास सब लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते, अंगूठा छापी रहता उन्हें फिर भी उन्हें आता इन्हें आता इन्हें आता, सब आके सुनाते, उसको बड़ा बनाते। क्यों भाई उसको बड़ा बनाते, उसके दिल में देने का है, उसका दिल बड़ा है, सबको लेके चलता, सबको खिलाता, सबको पिलाता, सबको इज्जत देता, सबसे प्यार करता, सबको लेके चलता, इसलिए बड़ा बनाया उसको। तालीम ने बड़ा नहीं बनाया उसको। आज सर्टिफिकेट बड़ा नहीं बनाती बच्चों को, याद रखो दोस्त। बिहेवियर, अखलाक, किरदार, जबान, सलूक, उसके यही बड़ा बनाने वाली चीजें। सर्टिफिकेट से बड़ा कोई भी नहीं बनता। बच्चियों को सर्टिफिकेट बड़ा नहीं बनाती। आप मैं मौल साहब बच्ची को BDS पढ़ा, मौल साहब में भी MBS पढ़ा, मैं वो पर 100 पढ़ाए होंगे, अखलाक पढ़े क्या? नहीं तो गया, मुश्किल है। अखलाक नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बच्चों को सिखाओ, बेटा तुम यहाँ रहती हो तो तुमको मोहब्बत विरासत की मिल जाती तुमको। तुम कपड़े धोए तो मोहब्बत, नहीं धोए तो मोहब्बत, बर्तन धोए तो मोहब्बत, नहीं धोए तो मोहब्बत, झाड़ू दिए तो मोहब्बत, नहीं धोए तो मोहब्बत, काम करे तो मोहब्बत, नहीं, हर वक्त मोहब्बत मिलते जाती तुमको बेटा। लेकिन तुम जाओगे अपने शौहर के पास तो वहां मोहब्बत विरासत की मिलने वाली नहीं। वहां अखलाक से मोहब्बत पैदा करना पड़ता, वहां किरदार से मोहब्बत पैदा करना पड़ता, वहां पर आपके खिदमत से मोहब्बत पैदा करना पड़ता। मोहब्बत पैदा करना पड़ता तो मिलती, यहां वैसा नहीं है। सिखाओ दोस्त, सिखाओ। और नौजवान आज हमारे सीखना तो चाहते हैं, आज जोड़ो अपने बच्चे, उलमा से जोड़ो अपने बच्चे को। बेटा ये आलिम साहब है, ये आलिम साहब, या नंबर लो, बात करो उनसे, बात करो, उलमा से बात करो, जिम्मेदारों से बात करो, मदरसों के जिम्मेदारों से बात करो, नौजवानों को कुछ करो। ये इनको खुलने का मौका दो, इनको गाइड करो, रहनुमाई करो, तो मुश्किलात के हल खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता।
खुद ब खुद निकलना शुरू होता। नहीं करोगे तो नहीं करोगे, सिर्फ घास उगने वाला है दोस्त। कहाँ गया घास? सिर्फ घास उगने वाला है। और कितना भी बिगड़ जाओ, बच्चा कितना बिगड़ो, आज करो कितना बिगड़ो, ये क्या है? ये जल्दी बोलो, तुम ना नहीं बोलो तो मैं कैंसिल कर दूँ। क्या है भाई? ये 200 का नोट है, पक्का है? इसकी वैल्यू है नहीं है? पक्का है? कितनी वैल्यू इसकी? 200 है। इतना प्यारा आंसर देखो, 200 है मुझसा। हाँ 200 है, सही बात, 200 वैल्यू है। वैल्यू है नौजवान हमारा ऐसा है, था, ऐसा था, हालात ने उसको ऐसा बनाया। हालात ने, अरे कहाँ गया जी? हालात ने उसको ऐसे बनाया। सोशल मीडिया ने, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, दोस्तों ने, ऐसा हालात ने बनाया। काम करो इस पर, इसमें काम करो। काम करने के बाद फिर ज़रा सा उन्हें बेहतर हुआ तो इस नोट की वैल्यू जैसे पहले थी वैसे ही है, कुछ कम हुई? बोलो, कुछ कम हुई? नहीं, ये 200 पहले था, अभी भी 200 ही है। बीच में हालात ज़रा सा प्रॉब्लम में आ गए थे, लेकिन जब इस्लाह करोगे तो फिर अपनी वैल्यू में लौट क्या? क्यों? ईमान वाला बंदा है, ईमान वाला बंदा है। ये नोट गवर्नमेंट के सिक्के के साथ है, वैल्यू बराबर वापस आ गई। इस नौजवान के दिल में भी अल्लाह और उसका कलमा है, ये अल्लाह कलमा इसके दिल में, वो भी वापस लौट कर आएगा तो इंशाअल्लाह ऐसे बनेगा। कितना भी गाय गुजरा हो नौजवान, जब अच्छा बनेगा तो इंशाअल्लाह अपनी वैल्यू को मना के रहेगा इंशाअल्लाह। क्यों? तौहीद उसके पास है, सुन्नत उसके पास है, दीन उसके पास है, कलमा उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। इंशाअल्लाह वापस लौट के आएगा। आखिरी बात बोल के अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं। हमारे बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं भी आजकल? कुछ बोलो। साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, सोशल पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। वाह, कितने फील्ड हैं पढ़ने के, सब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। ओके, सब पढ़ रहे हैं और अखलाक भी पढ़ रहे हैं, अखलाक भी पढ़ रहे हैं। तो मैं अखलाक को 1 नंबर दे रहा हूँ। मैं अखलाक क्या कर रहा हूँ? 1 नंबर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ भाई? 1 नंबर। तो इस 1 नंबर की वैल्यू कितनी है? 1 नंबर की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 है। ओके, 1 नंबर अखलाक के। साइंस पढ़ा मैं तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 0 ऐड करा साथ में, क्या होनी? 10। मैं और एक सोशल पढ़ा और एक 0 ऐड करा, कितनी हुई? और एक 0 ऐड करा, कितनी हुई? और एक 0 ऐड करा, कितनी हुई? और एक लाख। जितने ऐड कर जाएंगे उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती रहती। तो अगर हमारे अखलाक हैं, अखलाक के 1 नंबर हैं, जितनी चीज़ें हम दुनिया के पढ़ते जाएंगे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारी वैल्यू, अखलाक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब 1 है, 0 0 0, जो 10 0 है, 10 पढ़ाई पढ़ाओ ने, 10 0 है, ये 1 नंबर को हटा दो, 1 को हटा दो, अब क्या बचता? 0 है। 1 को हटे तो फाइनली क्या बचने वाला है? 0 है। अखलाक को हटा दिए तो जिंदगी में कुछ भी पढ़ो 0 की तरह है। कैरेक्टर को हटा दिए तो दुनिया में जो भी पढ़ो वो सिर्फ 0 उसकी वैल्यू है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर अखलाक के साथ है तो बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको पैदा करो। और ये वो पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो बोले तो ज़्यादा जल्दी नहीं आती। घर में खुद अखलाक का मुजाहरा करे तो जल्दी आती। अखलाक वाले बने तो अखलाक बच्चे में आते, नमाजी बने तो बच्चों में नमाज आती। कुरान हम भी सुनना शुरू कर, पढ़ना शुरू करें तो भी पढ़ना शुरू करते। हम सदका करें वो भी करना। हम जो करते बच्चे वो करते, बस इतना।
हम जो करते हैं बच्चे, आज नस्ल वही बनने वाली, वही करने वाली है। बोले आप करे बगैर बोलते जाओ, अगले 10 साल बोलो तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं, अगले 20 साल बोलो तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं, आप मर जाते तभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आज की नस्ल को वो सिर्फ प्रैक्टिकल करते हुए देखना चाहती है, सीखना चाहती है। आपके बोल की कोई वैल्यू नहीं, आपके काम की वैल्यू है। मैं नसीहत करूंगा तो कोई वैल्यू नहीं, मैं काम करके बताऊंगा तो वैल्यू है। बच्चों के सामने नहीं, बस टच। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। और आखिर में दोस्त, एक प्लान लाया था मैं आप लोगों के वास्ते, बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त प्लान मैंने बनाया है। पूरा दिन हमारे बच्चे कैसे गुजारना, ये ज़राक्स मैं हैदराबाद से करके लाया हूँ, ताकि यहाँ पर मौका मिलता नहीं मालूम बोल के। तो जाते जाते इस ज़राक्स को हमारे रिजवान साहब ये सबको जो है ज़राक्स दीजिए, ताकि जो है अपने बच्चों के लिए प्लान बनाया मैंने कि डे उनका कैसे गुजरना चाहिए। तो एक छोटी सी रहनुमाई है, गाइडेंस है, इससे फ़ायदा हो सकता है इंशाअल्लाह। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के बच्चों को, आने वाली नस्ल को बेहतर बनने की दुआ फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।